हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगनर। एक बिगनर के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो उन्हें ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में रखने चाहिए, और अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है तो उन्हें कौन से पॉइंट पर ध्यान रखना है, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हाउ एनीवन स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब कैसे लोग ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिगनर प्रॉफिट से क्यों डरता है। बिगनर मतलब लॉस तो ले लेता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बिगनर एक प्रॉफिट से डरने लगता है। अगर उसको प्रॉफिट होना जब शुरू होता है तो उसके माइंड में बहुत से जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और प्रॉफिट से बिगनर कैसा डरता है वो हम देखेंगे। और अगर तीसरा पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है व्हाई बिगनर लूज प्रॉफिट। अगर देखो प्रॉफिट हो भी गया तो बिगनर वो प्रॉफिट लूज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ही साथ हाउ मच वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट, मतलब अगर हमें एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। अगर हम किसी सेटअप पे काम कर रहे हैं तो हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में, चौथे पॉइंट में। उसी के बाद हम जो डिसिप्लिन है विद ट्रेडिंग के साथ वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और डिसिप्लिन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। उसी के साथ ही ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको पता होगा मैक्सिमम जो लोग हैं वो बोलते हैं 80% जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, 20% स्किल पे, और 10% जो है वो एग्जीक्यूशन पे बेस्ड ट्रेडिंग है। तो तो क्यों लोग 80% साइकोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं तो वो हम जानेंगे। उसके साथ ही अगर ये सब हो गया तो बिगनर के लिए सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे इन सब जो पॉइंट्स है, ये जो जो हमारे मिस्टेक्स होते हैं तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो हम सातवें पॉइंट में जानेंगे हम सॉल्यूशन इन सब पॉइंट्स का। तो बने रहिए हमारी इसी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, हाउ एनीवन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, हाउ एनीवन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो क्या होता है, जब ट्रेडिंग को पहले बार लोग मानते हैं तो ज़्यादातर लोग इसको गैम्बलिंग मानते हैं, और इसको गेट रिच क्विक स्कीम भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे ऐसे ही पुकारते हैं और बोलते हैं शायद, पर मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं। उनका लगता है कि बस आज पैसा लगाओ तो कल 10x 100x हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही सोच के साथ बहुत से लोग ट्रेडिंग में एंटर होते हैं, तो उसी के साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, आपने बहुत लोगों के पेनल देखे होंगे, बहुत लोगों के रील्स देखा होंगे कि उस पर लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट होता है। तो इसी वजह से हम मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं इसी वजह से ट्रेडिंग में आते हैं। अब ट्रेडिंग में तो आ गए तो ज़्यादातर लोग प्रेफर क्या करते हैं, ऑप्शंस, इक्विटी रह गई, फ्यूचर्स रह गए। अब देखो इक्विटी के लिए भी बहुत पैसा लगता है और फ्यूचर्स के लिए भी बहुत पैसा लगता है, और सबसे आसान है जो कम पैसे में हो सकता है वो है ऑप्शन। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो चूज़ करते हैं वो ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इस तरह से लोग ट्रेडिंग में आते हैं, और आते ही साथ वो ऑप्शन ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, हाउ एनीवन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो देखो मोस्ट ऑफ द लोग जो आते हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से आते हैं। उसी के साथ ही अगर कोई रिलेटिव कर रहा है और प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है तो उसी के ज़रिए कोई आता है। तो हम देखेंगे, ये हो गया हाउ एनीवन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, व्हाई बिगनर हैज़ फियर ऑफ प्रॉफिट। अभी अभी देखो, एक बिगनर को लॉस, एक बिगनर जो ट्रेड करता है एक्चुअल रियल मनी से ट्रेड करता है, उसको लॉसेस से तो फर्क नहीं पड़ता, लॉसेस से उसको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो प्रॉफिट है तो उससे फर्क पड़ता है। अब इसके पीछे की हम साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो का टाइटल ही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगनर। तो हम इसके पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बिगनर प्रॉफिट लॉस तो ले लेता है, लेकिन प्रॉफिट जब होना शुरू होता है तो उससे क्यों फियर आता है, और जल्दी जल्दी में क्यों बुक कर लेता है। तो देखो, अगर जो भी बिगनर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करता है तो मैक्सिमम चांसेस है, ऐसा पता नहीं मुझे क्यों है, बट मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो भी बिगनर आता है कम नॉलेज के साथ आता है, और अगर वो आता है तो उससे फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट होता ही है। फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो, अगर आप एक सेटअप पे काम कर रहे हो, सेटअप के फॉलो करते हो,
अगर देखो उसमें फर्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट हो गया, तो अगर देखो फिर उसने लॉस देना शुरू कर दिया, कंटिन्यू लॉस हो गए सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिर देखो ये जो लॉसेस हो चुके हैं ना 3 बार, तो इसके साथ क्या होता है, एक बार तो प्रॉफिट हो गया तो उसने प्रॉफिट देख लिया, लेट्स अज्यूम करते हैं उसने देख लिया 1000 रुपये का प्रॉफिट। अब देखो 3 बार हो गया उसको 500 रुपये का लॉस, मतलब उससे टोटल लॉस हो चुका है 1500 का। तो देखो उसने कमाए थे फर्स्ट प्रॉफिट में 1000 रुपीज़, और अगर 3 बार उसे लगातार लॉस होता है, या 2 बार और 4 बार, कभी कभी 5 बार भी लगातार लॉसेस होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अभी बिगनर क्यों प्रॉफिट से डरता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉफिट, तो फर्स्ट बार तो उसे प्रॉफिट हो गया, अगर देखो सेकंड बार लॉस हो गया, थर्ड बार लॉस हो गया, फोर्थ टाइम भी लॉस हो सकता है। तो इस लॉस की वजह से जब फिफ्थ टाइम जब वो प्रॉफिट में जाता है, तो देखो अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर एंट्री, जस्ट 1 मिनट, यहाँ देखो, तो फोर्थ टाइम क्या होता है, जब वो प्रॉफिट में जाना शुरू करता है, तो देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर हमारा एसएल, और समझो यहाँ कहीं पर हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने यहाँ पर टारगेट लिया। अब जब देखो हमने यहाँ पर एंट्री ली, मार्केट यहाँ पर आया, और जैसे ही नीचे जाने लगता है, मतलब प्रॉफिट में जाने लगता है, तो क्या होता है, बंदा डर जाता है कि ये जो इतना आया हुआ प्रॉफिट है कहीं वो ना चला जाए। अब ये क्यों लगता है उसको, क्योंकि उसने 3 बार लॉसेस ले चुकी है, 3 बार समझ लो या 4 बार समझ लो, वो उस लॉस लेने की वजह से उसे लगता है कि ये भी प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसी के साथ वो क्या करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में यहाँ पर ही वो अपना आधा सा प्रॉफिट बुक कर लेता है, इसीलिए वो प्रॉफिट से डरता है। तो यही बेसिक रीज़न है कि वो ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम जो एक बिगनर होता है वो लॉसेस करता है। जब भी उसे प्रॉफिट होना होता है, तो वो अपना, जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू होता है तो वो डरता है कि ये भी प्रॉफिट उससे चला ना जाए, तो उसी के चक्कर में वो प्रॉफिट से डरता है। तो ये साइकोलॉजी रहती है मैक्सिमम लोगों की जब वो ट्रेडिंग में आते हैं। तो बिगनर को क्या होता है, मैक्सिमम फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट हो जाता है, सेकंड टाइम भी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो लॉस करता है, तब इस लॉस को कवर करने के लिए वो अगेन ट्रेड करता है। तो अब इस लॉस को कवर करने के लिए जब वो ट्रेड करता है तो और लॉस हो जाता है। जब फिफ्थ टाइम या फोर्थ टाइम समझ लो, जब भी उसे प्रॉफिट होना शुरू होता है, जब भी उसे प्रॉफिट होना शुरू होता है, तब वो प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आया तो उसे बुक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी प्रॉफिट मुझसे चला ना जाए। तो इसी यही फियर उसके माइंड में चलता रहता है, इसी की वजह से वो प्रॉफिट से डरता है। तो अब इसको इसको भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो अभी वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, वाई बिगनर वाई बिगनर लूज प्रॉफिट। तो बिगनर एक प्रॉफिट लूज क्यों करता है, जैसे कि मैंने आपको हमारे सेकंड पॉइंट में बताया, वाई बिगनर हैज़ फियर ऑफ प्रॉफिट। जैसे ही उसे प्रॉफिट का फियर होता है, प्रॉफिट का फियर क्यों होता है, क्योंकि उसने मैक्सिमम टाइम्स लॉस किए हैं। जब वो प्रॉफिट में आता है, तब वो अपना पेशेंस लूज कर लेता है, और उसी के साथ जो भी प्रॉफिट आया उसे बुक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बार बार जो लॉसेस लेकर थक के, मैक्सिमम टाइम उसे लॉसेस होते हैं। तो वो उस लॉसेस को कवर करने के लिए जब प्रॉफिट होना शुरू होता है, तो वो अपना पेशेंस लूज करता है और उसी के साथ ही अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है। तो ये हमारे सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया। अभी डिस्कस करते हैं वाई बिगनर लूज प्रॉफिट। अभी क्या होता है, बहुत से बिगनर जो लोग होते हैं, वो देखो यहाँ पर समझो उसने एंट्री की, यहाँ पर उसने एसएल लगाया, और यहाँ पर ही उसका टारगेट है। तो देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम नॉट मैक्सिमम टाइम बट मिनिमम टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर उसने एंट्री ली, तो एक या दो ही कैंडल के साथ उससे अपना टारगेट मिल जाता है, और यहाँ से प्रीमियम होते हैं स्पाइक। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही उसने एंट्री की, 2 से 3 कैंडल में उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो, जब उसे प्रॉफिट मिलता है तो उसके माइंड में आ जाती है ग्रीड, क्योंकि जब यहाँ पर आता है मार्केट, समझो यहाँ टारगेट के पास आया, तो उसने वो स्क्रीन से ज़्यादा अपना पीएनएल देखता है। पीएनएल देखने के साथ साथ वो देखता है कि यहाँ पर समझो, यहाँ पर उसको हो गया 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ये थोड़ी और नीचे गई, और यहाँ पर दिखा उसे, उसने बुक नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि ग्रिड आ गई थी। जैसे ही यहाँ पर आया,
ऊपर चली गई, उसने 1000 रुपीज़ देखा, फिर उसने 1200 रुपीज़ देखा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो देखो जैसे ही मेरे टाइम से ऐसा होता है कि टारगेट जल्दी मिल जाता है, तो क्या होता है ग्रिड आ जाती है एक मन में, तो वो देखता है 1200 रुपये का प्रॉफिट। अभी मार्केट क्या करता है, फटाक से यहाँ से रिट्रेस लेता है, ये रिट्रेसमेंट ही होती है, लेकिन एज अ बिगनर उसे नहीं पता होता कि ये रिट्रेसमेंट है या और क्या है, और समटाइम्स मार्केट सीधा भी चला जाता है। तो हमारा जो टॉपिक था वो डिस्कस कर लेते पहले। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल और यहाँ पर टारगेट। तो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर एंट्री लेते हुए जब मार्केट टारगेट को हिट करता है, तो अब उसने 1200 रुपये का प्रॉफिट दिख जाता है उसे। जब मार्केट स्लोली ऊपर जाने लगता है, तब उसने तो 1200 रुपये का प्रॉफिट देख लिया है। अब देखो वो क्या करता है, बुक नहीं करता, क्योंकि वो वेट करता है फिर से 1200 रुपये अपने प्रॉफिट पीएनएल में देखने के लिए, तो बुक नहीं करता। अब जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तब अगर देखो यहाँ कहीं पर 1000 रुपीज़ हो गया, तो उसने तो 1200 रुपये देखे हैं, तो वो बुक नहीं करता। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिट्रेस होता है, समझो यहाँ पर 1100 रुपये उसे दिखे, मतलब उससे लगता है कि अब मार्केट उसी के फेवर में जाएगा, तो और ग्रिड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी वो बुक नहीं करता। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पर 800, यहाँ पर 500 रुपये, ऐसे ही वो अपना प्रॉफिट लूज कर लेता है। मतलब देखो अगर टारगेट पे आता और बुक करता तो प्रॉफिट मिल जाता उसको, लेकिन एज अ बिगनर वो क्या होता है, जब हम प्रॉफिट मिल जाता है, हमें टारगेट मिल जाता है, तो क्या होता है हमारे अंदर जो ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, और हम मैक्सिमम टाइम हमारे चार्ट पे नहीं तो हमारे पीएनएल पे देखते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे टारगेट के पास आया तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा, तो इस टाइम अब जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो बुक करने की जगह अपना प्रॉफिट लूज कर देता है ऐसे ही। तो ये होगा एक पॉइंट। ऐसे एक बिगनर अपना प्रॉफिट लूज करता है, इसका एक एक पॉइंट हो गया। अभी देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। तो देखो समटाइम्स क्या होता है, मार्केट बहुत बड़े मोमेंटम करने लगता है, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी जब मार्केट में ज़्यादा होती है, तो मार्केट बड़े बड़े मोमेंटम करता है, 600 पॉइंट, 700, 1000 पॉइंट ऐसे मोमेंटम करता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो, और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो हम 400 पॉइंट, 600 पॉइंट ऐसे मूव हो जाती है जब वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एज अ बिगनर अगर देखो, जब आपको इन मैक्सिमम वोलेटिलिटी मार्केट में आपको बड़े प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि 3000, उससे भी बड़े बड़े होते हैं, एक ही लॉट सिंगल लॉट से 1500, 2000 ऐसे कुछ प्रॉफिट मिलते हैं, एक ही लॉट से मिल जाते हैं टारगेट के लिए। तो अगर देखो अगर बिगनर है, तो देखो उसने एक ट्रेड लिया, तो देखो यहाँ पर एंट्री ली उसने, यहाँ पे उसका एसएल है, इतना भी वो तो फॉलो नहीं करता, एसएल तो लगाता ही नहीं है। तो चलिए अभी वही सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल लगाया उसने, और यहाँ कहीं पर उसका टारगेट है। तो बहुत बार क्या हो जाता है, जब यहाँ पर एंट्री लेता है तो वो धीरे धीरे यहाँ पर हमें टारगेट मिल जाता है, तो वो अपना टारगेट बुक कर लेता है। जब वो बिगनर एक स्टेप आगे बढ़ता है, जब वो टारगेट बुक करना शुरू करता है, तो क्या होता है बहुत बार वो, अगर यहाँ पर देखो उसने देख लिया 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट, जस्ट एग्जाम्पल है, जब देखो यहाँ पर 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने देख लिया, तो क्या होता है अगर वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, ये तो एक ट्रेड उसने कंप्लीट कर लिया, तो अगले दिन क्या करता है, जब वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल, और समझो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पर हो गया उसको 1500 का प्रॉफिट। यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट हुआ उसको, तो उससे के माइंड में एक ही वैल्यू घूमती रहती है, जो है 2000। जब उसने 2000 प्रॉफिट कमाया था, तो वो चाहता है कि इस ट्रेड में भी उससे 2000 रुपीज़ मिले, उसी के चक्कर में ये जो 1500 का प्रॉफिट है, जो टारगेट मिला रहता है, वो बुक नहीं करता, और 2000 के चक्कर में वो अपना पूरा प्रॉफिट लूज कर देता है। ये बहुत केसेस है, तो हमें समझना पड़ेगा एज अ बिगनर कि देखो हमें, अगर हम एक ही सेटअप पे काम करते हैं, एक ही पैटर्न पे, किसी भी पैटर्न पर, अगर किसी भी सेटअप पर हम जब ट्रेड करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा सेम नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमें सेम रखना पड़ता है, जैसे कि 1:2 रख लिया,
1:3 को फॉलो करते हैं बेस्ड अपॉन सेटअप्स और पैटर्न्स की क्या है उसके। तो देखो हमें इस सेटअप के बेस पे या पैटर्न के बेस पे हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना पड़ता है, ना कि हमारे माइंड में जो कैलकुलेशन चलती है और जो हमारे माइंड में जो एक हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मुझे नेक्स्ट ट्रेड में भी मुझे 2000 का ही प्रॉफिट होना चाहिए। ये हमें कम्प्लीटली जो थॉट है हमें वाइप आउट करना है हमारे माइंड से, तभी हम हमारा जो भी प्रॉफिट आया है हमें, तो हम उसी प्रॉफिट को बुक करना सीख लेते हैं। तो हमें जो टारगेट है हमारा, हमें पूरे फोकस के साथ हमारे टारगेट पर बुक करना पड़ता है एज अ बिगनर। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा लॉट होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग करना सीख जाते हैं, तो हम उसके साथ हम प्रॉफिट और गेन कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, हमें टारगेट मिल जाता है, तो हमें यहीं पर बुक करना सीखना होगा। तो ये है व्हाई बिगनर लूज प्रॉफिट। बिगनर एक प्रॉफिट लूज क्यों करता है, मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी बताई आपको। क्योंकि वो हर ट्रेड में चाहता है कि मुझे जैसे फर्स्ट एक ट्रेड में उसे 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो हर ट्रेड में मुझे 2000 का ही प्रॉफिट हो। तो ये थॉट जो है हमें हमारे माइंड से वाइप आउट करना होगा, तभी हम मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा, वाई बिगनर लूज प्रॉफिट। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हाउ मच वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको हमारे पिछले पॉइंट में बताया कि हम मोस्ट ऑफ द बिगनर क्या करते हैं, जो अगर 2000 का प्रॉफिट उससे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा तो वो नेक्स्ट ट्रेड में भी यही एक्सपेक्टेशन के साथ आता है। तो हमें ये थॉट को वाइप आउट करके हमें देखना है कि हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अगर हम किसी सेटअप, देखो अगर हम एक सेटअप फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ 5 EMA पे, मैं 5 EMA पे ट्रेड करता हूँ। मेरा जो सुभाषिस पानी सर ने हमें प्रोवाइड किए है 5 EMA सेटअप, तो मैं 5 EMA पे ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम टाइम। मैंने अपने शॉर्ट्स भी डाले हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखो 5 EMA जो सेटअप है उसका रिस्क रिवॉर्ड जैसे 1:2, अगर 1:2 भी फॉलो करता हूँ मैं, समटाइम्स 1:3, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, ये आपको आ जाएगी। तो 5 EMA पे हमें देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर देखो समटाइम्स क्या होता है, मार्केट ऐसे आया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमारी 5 EMA की एंट्री बनी, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, यहाँ हमारा एसएल था, और यहाँ पर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 ही मिल रहा है, तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पर मार्केट को, हम ऐसा कुछ हमारे माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि मार्केट ने हमें 1:2 ही देना चाहिए या 1:3 ही या 1:4 ही देना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अगर देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर हमें 1:5 का मिल रहा हो और 1:1.5 का मिल रहा हो, तो हमें वही लेना पड़ता है। या तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है, या तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करो और इतना ही टारगेट, जैसे ही टारगेट मिला अपना प्रॉफिट बुक करो, या दो ट्रेड ही मत लो। अगर आपको लगता है कि 1:1.5 आपके लिए ठीक नहीं है, इसके लिए आप अपना जो लॉस, जो हम रिस्क लगाते हैं दाव पर, वो नहीं लगा सकते, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है, चाहे टारगेट मिले या टारगेट के ऊपर मिले। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलो। तो हमेशा मार्केट से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना कि हम थर्ड पॉइंट में भी बताया कि 2000 का प्रॉफिट अगर एक ट्रेड में हुआ, तो हम बाकी के जो भी ट्रेड्स है हमारे, उसमें भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है उसका टारगेट सिर्फ 100,000 रुपीज़ का हो, अगर हो सकता है 1500 का हो, तो हमें इसी के अनुसार चलना चाहिए, हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हम उसी को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर सेटअप जो हम फॉलो करते हैं उसमें जो अगर हम एक भी मार्केट कंडीशन नहीं बैठती, तो हम या तो ट्रेड इग्नोर कर देंगे वो, या तो लेंगे, तो जितना ही हमें टारगेट मिल रहा होगा तो उतना ही हम टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
अननेसेसरी खुद के माइंड में ज़्यादा होप या ज़्यादा ग्रीडीनेस हमें नहीं करनी चाहिए। तो यही बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि मैंने बताया, हाउ मच वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो हमारे टारगेट जो है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है, उसी को हमें फॉलो करना है। हमें अननेसेसरी हमारे जो थॉट्स होते हैं बहुत बार हमें ओवर पावर कर लेते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं मार्केट से। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक ही लॉट से हमें 50,000 का प्रॉफिट हो जाए या 10,000 का प्रॉफिट हो जाए। 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि मार्केट क्रैश हो गया, एक्सपायरी का दिन था, वहाँ पे 5 पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, बहुत ज़्यादा। पर आप देखो, आप होल्ड रह सकते हो इतना प्रॉफिट देख के? नहीं रह सकते, वो बिगनर की हालत हो जाती है। तो हमें देखना है कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड को ही हमें फॉलो करना है। अननेसेसरी हमारा इस ट्रेड का प्रॉफिट या तो हमें जब हमें सेकंड ट्रेड लेते हैं तो उसमें नहीं लगाना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है हमारे रिस्क रिवॉर्ड पे। ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट, हाउ मच वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो है हाउ टू बी डिसिप्लिन विथ ट्रेडिंग। अब हम इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू बी डिसिप्लिन विथ ट्रेडिंग। तो अगर हम डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं, डिसिप्लिन होता क्या है ट्रेडिंग में, ये समझना पड़ेगा। तो देखो, जब हम बिगनर होते हैं तो हम मोस्ट ऑफ नॉलेज गेन करते हैं, सेटअप देखते रहते हैं और प्राइस एक्शन देखते रहते हैं। तो इसी को हमने थोड़ा कम कर देना है। हमें ज़्यादा सेटअप नहीं देखना, ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखना, ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन करनी। अगर आप बिगनर हो और आपको पता है कि आपने एक सेटअप फॉलो किया, जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ 5 तो 5 तो मल्टीपल टाइम। अब क्या 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली ज़्यादा से टाइम क्या होता है, एसएल हिट हो जाते हैं। तो इसमें फिर भी मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट सेटअप पे नहीं जंप करना, मुझे यही 5 पे ही फोकस करना है, ताकि मुझे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे। एक बिगनर क्या होता है, देखो, अगर मैं 5 फॉलो कर रहा हूँ एज अ बिगनर, तो क्या होता है बहुत बार, फर्स्ट टाइम देखो, मैंने 5 में यहाँ पर एक ट्रेड लिया, यहाँ पर मेरा टारगेट था, ये मुझे मिल गया, डन। सेकंड टाइम क्या होता है, बहुत बार जब आप 5 में ट्रेड करना शुरू करते हो तो आपको 5 में नहीं, कौन सा भी आप सेटअप यूज़ करते हो, तो बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है कि हम यहाँ पर मुझे यहाँ पर अब 5 में तो मिल रहा है, यहाँ पर जैसे ये 5 में 5 में, तो बहुत बार क्या होता है, जो आप सेटअप फॉलो करते हैं, मैं आपको 5 की एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर समझो लगता है, अगर हम बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेटअप तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन और समथिंग और एल्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट लेकिन सेटअप ने तो कहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, और वो सही भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, वो सही हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आपको क्या लगता है, देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, मुझे यहाँ पर बाइंग के लिए ही देखना होगा, इस सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। और सेकंड टाइम क्या होता है, जब मार्केट यहाँ समझो यहाँ पर अगेन आपका सेटअप बना, अगेन आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी ना 5 में हो या आपका जो सेटअप हो वो काम नहीं करेगा, तो आप क्या करते हो, इसी जगह भी आपका जो तो इसी जगह भी जो आपका आपको जो सेटअप फॉलो करना था, वो भी आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते, आप अगेन इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड टाइम भी अगर ऐसा ही होगा, मार्केट ऊपर चला गया, हो सकता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मार्केट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर भी देखो, तो क्या होगा, आपने सेटअप फॉलो नहीं किया और मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको लगा कि देखो, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर है, क्या है, यहाँ पर हमने इस सेटअप ने हमें सेटअप की वजह से जो मैंने फॉलो नहीं किया, तो वो अच्छा हुआ कि मैंने फॉलो नहीं किया। अब थर्ड टाइम देखो, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आपने प्रॉफिट कर लिया और सेम कंडीशन हैपन हुई अगेन, कि आपको लगा यहाँ पर जो है 5 अगर मैं 5 की एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई भी सेटअप कंसिडर कर सकते हो। आपका सेटअप बना, फिर आपको लगा, थर्ड टाइम आपको लगा कि यहाँ पर
फिर से मार्केट ऊपर जाए। ऊपर जाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 में जो सेलिंग का सेटअप है, ये सेलिंग में यूज़ होता है 5 में, 5 मिनट में। तो मैं इसीलिए ऊपर जाने के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर जाने की क्यों बात कर रहा है। तो ये सेलिंग का सेटअप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं 5 के जो सेटअप है उसके साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपका एक सेटअप हो जो नीचे, जब मार्केट नीचे आता है तो बाइंग के लिए प्रेडिक्ट करता है। तो हो सकता है आप यहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, मेरा सेटअप यहाँ पर काम नहीं कर सकता है, तो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। इस ऐसे ही मैं 5 की तरह 5 का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम आपको अगेन ऐसा लगा कि यहाँ पर ये जो सेटअप है वो काम नहीं करेगा, तो क्या होगा। अगर उस वक्त अगर इतना बड़ा फॉल आ गया, इतना बड़ी आपकी जो सेटअप बाइंग के लिए, तो इतना बड़ा बाइंग का मोमेंटम हो गया और बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया, तो आप पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो आप मिस कर देंगे। ये तो एक बात हो गई। तो उसी के साथ आपकी साइकोलॉजी पे जो इफेक्ट होगा अगर मैंने यहाँ पर ले लेता तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता, तो आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में करने लगते कि इतना पॉइंट हो गया यहाँ पर ले लेता तो ऐसा कुछ हो जाता। ये बहुत बार बिगनर के साथ होता है। तो आप जब फिर आप जो अ, अगर आपका सेटअप बना तो आप अगेन एंट्री करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, तो आपकी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ जाती है तो कि आप वो सेटअप ही छोड़ देते हो। जब लगा तब नहीं दिया, तो आपको लगा कि जब जब मुझे लगता है कि सेटअप काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। बट एक टाइम ऐसा है कि उसने इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया कि आप हर बार उसे फॉलो करने लगे। तो जब हर बार फॉलो करने लगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने लगे, तो फ्रिक्वेंटली ऐसे लीड करने लगा। तो आप क्या करते हो, अपना इस सेटअप छोड़ देते हो, आपकी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है और आप नेक्स्ट सेटअप की तरफ बढ़ने लगते हो। तो अब आप क्या करते हो, अपना सेटअप चेंज। यही मोस्ट ऑफ द बिगनर के साथ होता है। तो एक सेटअप फॉलो करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे ही वो उसका पूरा जो कैपिटल है वो ऐसे ही खाली पूरा ज़ीरो हो जाता है। और उसी के साथ उसकी जो साइकोलॉजी, जो डिसिप्लिन रहने की जो साइकोलॉजी थी, जो साइकोलॉजी बननी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी के लिए। देखो, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने बहुत बार सुना होगा, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमें प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि कोई सेटअप, कौन सा भी सेटअप हो, तो वो काम करता है, 101% काम करता है। बट उसकी जो काम करने की परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो 70% हो सकती है, 65% हो सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 65 प्रोबेबिलिटी के साथ भी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। हमें सबसे पहले जो काम करना होगा डिसिप्लिन के लिए, वो होगा हम जो भी हम एक सेटअप पकड़ लेते हैं उसी को 101% फोकस के साथ हमें वहीं पर हमें ट्रेड करना होगा। हमें दूसरा सेटअप नहीं देखना होगा। बट लोग बहुत बार लोग आपने देखा होगा कि अगर गैप अप खुली तो सेटअप चेंज हो जाता है, गैप डाउन खुली तो सेटअप चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे सेटअप चलते हैं, लेकिन वो मार्केट को कंडीशन के देखकर अपने जो 2-3 सेटअप रखते हैं, दैट्स गुड, और वो चलते भी हैं। बट एज अ बिगनर आपको एक ही सेटअप पे काम करना है, तब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलेगी और आप रिजल्ट देखने लगोगे। तभी आप उस सेटअप पे बिलीव करना सीखोगे। तो आपको डिसिप्लिन बनने के लिए सबसे पहले अगर एक सेटअप चुनना होगा, उसी सेटअप पे काम करना होगा। अब इस सेटअप से काम करने से हुआ क्या, एक तो आप प्रॉफिट में होगे। अगर आप इसी एक सेटअप को नहीं 2-3-4 सेटअप देख रहे होगे, तो क्या हो सकता है। देखो, अगर अब मैं 5 का एग्जांपल देता हूँ। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे 5 बना, यहाँ पे समझो एक मेरी लाइन है ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 5 बना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरा दूसरा भी सेटअप होगा तो यहाँ पर डब्ल्यू बन सकता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लूँगा। तो अब सेकंड थॉट आ गया, तो सेकंड थॉट की वजह से क्या होता है, हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेते। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लूँगा और मार्केट मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो हमें सेकंड थॉट आ जाता है हमारे माइंड में, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशन। तो देखो, एज अ बिगनर हमें एक ही सेटअप फॉलो करना है, एक ही सेटअप के साथ स्टिक रहना है, एक ही सेटअप को फॉलो करना है। तभी हमें प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल ट्रेडिंग होती क्या है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमें समझ आएगा कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
तो हमें एक ही सेटअप फॉलो करना है, उसी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें उस पर काम करना है। जब हमें लगा, समटाइम्स हमें लगता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जब मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो सकता है, फिर भी मैंने ट्रेड लिया, और सेकंड टाइम भी जब मुझे लगा, तो यहाँ पर एक ऐसे जैसे कि मैंने आपको बोला, जब मुझे एक बार लगा तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो सकता है, वहाँ पर मेरा, तब भी मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। सेकंड टाइम जब मुझे यहाँ पर एंट्री मिली, फिर भी मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर मुझे यकीन हो गया कि मेरा सेटअप अब काम करने वाला है। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब यहाँ पर ऐसा कुछ मार्केट कंडीशन बनी, तो मुझे लगा यहाँ पर मेरा सेटअप हिट हो सकता है, मेरा जो एसएल है वो हिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंट्री तो मैं करूँगा ही, डिसिप्लिन तो मुझे होना ही है। तो यहाँ पर भी मैंने एंट्री ली, बट यहाँ पर मेरा एसएल नहीं, मुझे टारगेट मिला। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, हमें लगने से कुछ नहीं होता। तो हमें एक सेटअप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक होना है, एक ही सेटअप पे हमें फॉलो करना है। तो ये थी हाउ टू बी डिसिप्लिन विद ट्रेडिंग। तो हमें डिसिप्लिन रहना है हमारे सेटअप के साथ, हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे सेटअप के साथ, क्योंकि वो काम करता है। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द बेस्ट पॉइंट। पूरी ट्रेडिंग का अगर 80% आपको पता होगा, 80% साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। ट्रेडिंग जो है पूरी 80% साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखो साइकोलॉजी हमें क्या क्या करवा सकती है। एज अ बिगनर आप देख रहे होंगे, मैंने बाकी के पॉइंट में, इस पॉइंट में आई थिंक कवर किया था, या एंट्री लिए यहाँ पर हमारा एसएल था, यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2 देख सकते हैं, 1:2 हमारा टारगेट है। तो क्या हो सकता है, जब आप एंट्री लेते हो, यहाँ तक मार्केट आया, तो अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं हो, मतलब ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर बुक करना चाहोगे। अगर हल्का सा भी रिट्रेसमेंट आया तो आप डर जाओगे, फिर यहाँ पर बुक ना करना चाहोगे, और मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए, आपको अपना टारगेट दे जाए। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नीडेड, इट मस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है। अभी देखो क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, जब बिगनर आता है तो मैक्सिमम कि 10,000 के साथ आता है। मोस्ट ऑफ द जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जब वो ट्रेडिंग में आते हैं, तो 10,000 के साथ आते हैं, और वो ऑप्शन ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही इकलौता एक ऐसा है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है, और लॉसेस भी उतना ही, मतलब लॉसेस भी अच्छे खासे होते हैं। अगर हम समझे तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं, और मिनिमम मनी जो रिक्वायरमेंट है ऑप्शन की, वो लिमिटेड है। तो 10,000 के साथ आता है। तो देखो समटाइम्स उसे फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हो जाता है, फिर लॉसेस लॉसेस। क्या होता है, जब बिगनर एक एंटर करता है ना ट्रेडिंग में, तब उसे नॉलेज गेन करने में, नॉलेज यहाँ पर लिख लेते हैं, नॉलेज गेन करने में, और एक सेटअप पकड़ने में, और उसको एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। देखो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो समझ जाओ। नॉलेज, सेटअप, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस तक आते आते ही उसके 10,000 पूरे वाइप आउट हो जाते हैं। तो अब 10,000 तो लूज होते हैं, उसके साथ ही आता है फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड। अब फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड क्यों होता है, मतलब एक बिगनर, एज अ बिगनर जब मार्केट में उतरता है, तो उसे बहुत बार क्या होता है, वो ट्रेड तो करता है, लेकिन बहुत बार समटाइम्स उसका सेटअप भी एंट्री दे रहा है, फिर भी वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। अब यहाँ पर हमें समझने की बात यह है, वो क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, तो इसके पीछे का हम लॉजिक समझेंगे। देखो बिगनर जब आता है, तो मैंने बोला, जैसे कि बोला, नॉलेज, एक्सपीरियंस प्लस सेटअप ढूंढने में उसके मैक्सिमम, जो ट्रेड करता है बिगनर एज अ, वो नॉलेज देख के या चार्ट पैटर्न्स देख के ट्रेड करता है, एक सेटअप फॉलो नहीं करता। उसी के साथ मोस्ट ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो देख लो, अगर कोई बंदा बिगनर आता है, तो एक सेटअप 101% फॉलो करता है फुल डिसिप्लिन के साथ। तो क्या होता है, अगर देखो उसके पास 10,000 रुपीज़ है, और उसने लगातार एक ही सेटअप फॉलो करता है, तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, लगातार लॉसेस होते हैं, तो एक बार लॉसेस हो गया, सेकंड टाइम लॉस, थर्ड टाइम लॉस, फोर्थ टाइम लॉस। जब ये लॉसेस होने लगते हैं, तो ट्रेडिंग कैपिटल पूरा घट जाता है। तो देखो हमें बेस्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखो
एक बंदा है बिगनर, जिसने अच्छी हल्की नॉलेज ले चुकी है ट्रेडिंग की, यूट्यूब से ले लो, कहाँ से भी बेसिक नॉलेज ले ली है और एक सेटअप भी फॉलो कर रहा है। तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम मेनी टाइम ऐसा होता है जब लगातार लॉसेस होने लगते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, समटाइम्स ऐसा होता है कि लगातार लॉसेस होने लगते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लॉसेस होते हैं। उसका जब कैपिटल 10,000 से पूरा घट के 2,000 या उससे भी कम 1,000 हो जाता है, या बेस्ट के सिनेरियो इसका भी समझ लो कि वो इतना अच्छा सेटअप पे काम कर रहा है कि उसके पास रह गए 5,000 रुपीज़। अब हम 5,000 के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर उसके साथ 5,000 रुपीज़ रह गए जब हमें कंटिन्यूस लॉसेस होते हैं, तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए कि हमें अगेन कम बैक करके हम ट्रेडिंग फिर से शुरू कर सकें। बट एज अ बिगनर क्या होता है, हमारे पास होते हैं 5,000 रुपीज़, तो हमें एक बैकअप, हमारे माइंड में एक जो एक थॉट्स है वो प्लान हो जाता है कि अगर इस बार भी मैं ट्रेड लिया और वो लॉसेस हो गया, तो ये भी जो बचा हुआ कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो क्या होता है, मेनी टाइम्स जब हमें हमारे सेटअप पे एंट्री मिलती है, देखो जो हमारे सेटअप पे समझो हमें ये एंट्री मिलती है, तब हम जस्ट बिकॉज हमें थॉट हमारे माइंड में प्लांट हो जाता है कि अगर ये भी ट्रेड हमारा लॉस चला गया, तो जो 5,000 रुपीज़ हमने बचा है वो भी चले जाएंगे, और उसके बाद पैसे का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो अगर 5,000 से भी कम हो जाते हैं, तो मान लो उसने यहाँ पर भी ट्रेड लिया और यहाँ पर भी उससे लॉस हुआ और रह गए 4,000 रुपीज़। तो क्या होता है, जैसे जैसे कैपिटल घटने लगता है तो एक फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है बैकअप के लिए। अगर देखो आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपीज़ है और लॉस करके 4,000 रुपीज़ यहाँ पर रह गए, तो क्या होता है, जब हम नेक्स्ट ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ये 4,000 रुपीज़ भी हम लगाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि एक फियर ऑफ हमारे माइंड में एक थॉट प्लांट हो जाता है, पूरा फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड, बिकॉज हमारे पास अगेन अगर ये भी लॉस हो गया तो हमारे पास अगेन पैसे नहीं है लगाने के लिए। तो अब उसी के चक्कर में हम, क्योंकि हमारे पास पैसे तो नहीं है अभी लगाने के लिए, तो उसी के चक्कर में हम ट्रेड का बहुत से ट्रेड जब हमें एंट्री मिलती है तो हम नहीं लेते हैं। फिर जब हमें टारगेट मिल जाता है तो हमें पछतावा होता है कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। जब हम नेक्स्ट टाइम पूरी हिम्मत के साथ ट्रेड लेते हैं तब ऐसे लेट हो जाता है। इसी के चक्कर में जो थॉट है उतना स्ट्रांग हो जाता है, फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड, कि बंदा एक तो ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है। तो देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए कि क्यों एक ट्रेडिंग को बिगनर को डिसिप्लिन होना है, कि उसको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझनी है कि क्या क्या हो सकता है, कि अगर वो 10 के लाता है तो वो नीचे भी जा सकती है, और प्रोबेबिलिटी का गेम है तो क्या क्या हो सकता है उसकी साथ पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, जब आप मार्केट में आते हो, अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो अभी तक और आप रियल मनी से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास 10,000 to 15,000 है, उससे भी ज़्यादा है, तो मस्ट है कि आप 5,000 रुपीज़ का एक कोर्स ले लीजिए, जो आप जिसको आप मानते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, वो अपना PNL शो करता है। ऐसा बंदा जो यूट्यूब पे होगा, बहुत बंदे हैं, और जेन्युइन बंदे भी हैं, जो आप उस पर 101% ट्रस्ट कर सकते हो। अगर उसका 5,000 रुपीज़ का कोर्स है तो आप ले सकते हो, और आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो आप जिस जिस भी मतलब 10,000 या 20,000 का भी हो सकता हो है, तो आप वो भी ले सकते हो। पर अगर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पर कोई हमें सिखाने के लिए हमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। तो अगर मिनिमम 5,000 के आसपास अगर हमें कोर्स मिलता है, जेन्युइन कोर्स मिलता है, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिसको हमने 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से फॉलो कर रखा है, और हम वो अपना क्वार्टरली या ईयरली अपना PNL शो करता है, तो हमें वहाँ अगर उसका अगर 5,000 के आसपास अगर कोर्स है, तो हम वहाँ उस कोर्स को डेफिनेटली लेना चाहिए। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक मैं भी आपको बताऊँगा।
अगर 5000 में आपको कोर्स मिल रहा है तो आप अच्छा है कि ले लीजिए, क्योंकि आपको उसमें सीखने को मिलेगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक सेटअप मिलेगा, मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेगी और उसके साथ एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको करना क्या है। नहीं तो क्या होता है, जब बिगनर 10K के साथ आता है तो अपना प्राइस एक्शन भी फॉलो करता है, किसी सेटअप को भी फॉलो करता है और सेटअप भी चेंज करता रहता है, अपने पैटर्न से वो सब वो ट्रेड करता है, तो ये पूरा पूरा मनी चला जाता है। उससे अच्छा है अगर आपको एक मेंटोर मिल रहा है तो बेस्ट है। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो मैं आपको 2 बुक्स डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। एक है ट्रेडिंग, एक मिनट, जो जो बुक है मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है ट्रेडिंग इन द जोन। एंड जो सेकंड बुक है जो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये दो जो बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बनी है। दोनों बुक्स में आपको 100 मतलब फुल रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए। या तो इसकी लॉन्ग वाली जो ऑडियो समरी आती है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट वाली नहीं, 10 मिनट वाली नहीं, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं इन बुक में आपको आपकी साइकोलॉजी पर बहुत इम्पैक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक्स रीड करें कि आपकी साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप होनी चाहिए। ये मस्ट है, ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी मास्टर करना है तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशन। तो देखो, ज़्यादा नहीं, अगर 5K में अगर कोई मेंटर मिल रहा, 5K 6K में जिसे आप 100% ट्रस्ट करते हैं तो आप उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सेटअप और सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और आप पूरे डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर अपना 101% दोगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पे किया है। अगर आप मैक्सिमम यूट्यूब से सीख रहे होंगे तो आप इतना उसको 101% के साथ आपको अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने किसी चीज़ के लिए पे किया है तो आप उसे फॉलो करते हो। तो ये है 2 बुक्स। मैं बुक्स की अगर बात करें तो ट्रेडिंग इन जोन एंड द डिसिप्लिन, यू मस्ट टू हैव टू रीड दिस बुक्स। So thank you. Hope all of you are enjoying this video.